जब बात होती है दिल्ली के कैफेज की तो सबसे पहले नाम आता है साउथ दिल्ली का। साउथ दिल्ली में इतने सारे कैफेज है ना कि भाई कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि जाए तो आखिर जाए कहाँ। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी लिस्ट जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट कैफेज इन साउथ दिल्ली। Starting with the very first cafe, the name of the cafe is 1022 Cafe and it's in Sri Aurobindo Marg, Hoskas. इसके लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हॉस्कास मेट्रो स्टेशन विच इज ऑन मजेंटा लाइन एंड येलो लाइन। 1022 कैफे हॉस्कास मेट्रो स्टेशन से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप आराम से यहाँ पर आ सकते हो। और बात करें अगर इस कैफे के एम्बियंस की, तो ये कैफे ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपको ग्राउंड फ्लोर में इंडोर मिल जाता है, बाहर एक आउटडोर एरिया भी है और ऊपर टेरेस है, और टेरेस के साथ में एक पीडीआर एरिया भी है। तो ये बेसिकली ये 4 सेक्शंस हैं और इसकी वाइब ना सीरियसली इतनी ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल है। मतलब अगर आप कहो ना कि दिल्ली में अगर आपको कोई बेस्ट इंस्टाग्रामेबल कैफ़े चाहिए तो आई थिंक 1022 कैफ़े का सबसे पहले नाम आता है उसके अंदर, क्योंकि इसकी पिंक एंड वाइट ग्रीज वाइब्स है और हर कॉर्नर पे आप यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। इतना सुंदर बना हुआ है ना ये, मतलब आप खुद देखो इसके एस्थेटिक्स। अगर आप डे टाइम में जा रहे हो तो डेफिनेटली आप इंडोर एरिया नीचे वाला चूज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एसी काफ़ी ज़्यादा चिल्ड रहता है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको टेरेस ही चाहिए तो टेरेस में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्प्रिंकलर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शाम के टाइम इवनिंग में अगर जा रहे हो, नाइट में जा रहे हो तो अच्छा है ही। और इसका नाइट एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा प्रिटी है। मतलब आप कभी भी पिक्चर्स खींचो, चाहे आप डे टाइम में क्लिक करो चाहे आप नाइट में क्लिक करो, आपके पिक्चर्स तो सुंदर आएंगी आएंगी। और यहाँ से सनसेट व्यू भी इतना सुंदर दिखता है ना। अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए अलग से एरिया रिजर्व कराना है, तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर पीडीआर एरिया भी है, प्राइवेट डाइनिंग रूम, तो ये भी आप पूरा रिजर्व करा सकते हो। अगर आप साउथ दिल्ली में हो और कोई बेस्ट कैफे ढूंढ रहे हो तो ये वाला कैफे तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर यू आर गेटिंग अ न्यू डीपी हियर। एस्थेटिक्स की तो बात कर लिया, फूड की बात करते हैं तो फूड में यहाँ पर मल्टी कुजीन अवेलेबल है एक्सेप्ट इंडियन एंड जापानीज। मतलब आपको सुशी या दाल मखनी, शाही पनीर वगैरह ये सब नहीं मिलेगा, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। बट वन थिंग दैट यू मस्ट हैव इज द सोया कीमा स्लाइडर। अगर आप वेजिटेरियन हो तो इसके अंदर 3 स्लाइडर्स आते हैं और उसके अंदर सोया कीमा की फिलिंग होती है विद सम टमेटोज एंड सम सॉसेस, बट इट्स टोटली हेवन फॉर वेजिटेरियंस। ये आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इसके साथ फ्राइज भी आते हैं। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वांटिटी कम है, बट हाँ टेस्ट वाइज इफ यू गो देन इट्स वेरी वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैफे, द नेम ऑफ दिस कैफे इज आकरा कैफे एंड इट्स इन लाजपत नगर। The nearest metro station to this cafe is of course Lajpat Nagar metro station, which is on the intersection of Pink Line and Violet Line. Akra Cafe लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से जस्ट 6 मिनट्स वॉक अवे है। तो अगर आप मेट्रो से भी जा रहे हो तो आराम से पहुंच सकते हो यहाँ पर। ये कैफे 2 फ्लोर्स का बना हुआ है। 3rd फ्लोर पे इंडोर कैफे है और 4th फ्लोर पे है रूफटॉप। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ का रूफटॉप कैफे, जो कि इतना ज्यादा कलरफुल बना हुआ है। सबसे पहले जैसे ही आप रूफटॉप पे एंटर करते हो ना, आपको सामने ही एक बहुत कलरफुल सा, बहुत ऐसे वाइब्रेंट सा डोम मिल जाता है, जो कि पूरे कैफे की वाइब में लिटरली कॉम्प्लीमेंट करता है। इतना सुंदर लगता है, वहाँ पर पिक्चर्स भी बहुत सुंदर आती है। ये पूरा रूफटॉप कैफे है ना बहुत ज़्यादा प्रिटी बना हुआ है। यहाँ पर आपको कबाना सेटअप भी मिल जाता है, मतलब ऐसे ओपन कबानाज हैं बट बहुत यूनिक टाइप के, ऐसे आर्क शेप में बनाए हुए हैं इन्होंने। तो अगर आप कपल्स जा रहे हो ऑन अ डेट तो आपको आई थिंक ये कबाना ज़रूर लेने चाहिए। ये वॉक इन भी अवेलेबल है, अगर अवेलेबल हो उस टाइम पे, तो मतलब वीकेंड हो तो आप ये वॉक इन जाकर भी ले सकते हो, कोई पहले से रिजर्वेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। बट बहुत प्रिटी बने हुए हैं यहाँ के कबानाज, सीटिंग भी बहुत ज़्यादा कलरफुल है। उसके अलावा टेरेस पे ही ना आपको एक पीडीआर एरिया मिल जाता है। ये मतलब ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट 5, 6, 7 लोगों के लिए है। यहाँ पर कपल्स भी अगर आप जा रहे हो तो 5000 का कवर चार्ज है, मतलब 5000 की मिनिमम फूड बिलिंग होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ये वाला एरिया अपने लिए रिजर्व करा सकते हो। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का इंडोर कैफे। ये भी ना बहुत ज़्यादा लग्जरी वाइब देगा आपको। यहाँ की सीटिंग, ओ माय गॉड, सब इतनी ज़्यादा सुंदर है ना कि मतलब यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस प्लेस व्हेनेवर यू आर विजिटिंग हियर। जो हमने ऊपर डोम देखा था ना, उसी से यहाँ पर लाइटिंग आ रही है एक सीटिंग पे। तो ये भी आप बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह के लिए रिजर्व करा सकते हो। यहाँ पर डेकोर वगैरह हो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अलग से ये सेक्शन बना हुआ है, पूरा ग्रुप सीटिंग है,
तो ये पूरा रिजर्व हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। उसके अलावा भी इंडोर में और भी काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे से सेक्शंस हैं जो फैमिली गेट टुगेदर्स, बर्थडे सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, किसी भी ओकेजन के लिए आप अलग से रिजर्व करा सकते हो। बाय द वे, आकरा कैफे इज नोन फॉर इट्स हुक्कास, कॉकटेल्स एंड ऑल। तो हुक्कास यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, बट या वो 3500 से स्टार्टिंग है, उसका रेंज थोड़े से ज़्यादा महंगे हैं, बट क्वालिटी आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगी। ओवरऑल इस कैफे की काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक वाइब है। साउथ दिल्ली में हो, लाजपत नगर में हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर विजिट करना चाहिए। फूड की बात करें तो मल्टी क्विजीन यहाँ पर अवेलेबल है, इंडियन, चाइनीज, कॉन्टी, थाई, कोरियन, सब कुछ है यहाँ पर। द वन थिंग दैट यू मस्ट हैव हियर इज देयर बेस्ट सेलिंग पेने अराबिता। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी पास्ता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वांटिटी इसकी अगेन कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है यार, साउथ दिल्ली वाले कैफेज महंगे होते हैं, क्वांटिटी कुछ नहीं होती, बट क्वालिटी आपको यहाँ पर बहुत तगड़ी मिलती है। तो अगर इसके टेस्ट की बात करें तो ये एक एक पेने के अंदर पूरा मसाला स्प्रेडेड था ना, एंड इट वाज टू जूसी। इफ यू आर विजिटिंग हियर देन दिस थिंग you must try. The name of the next cafe is Cozy Box and it's in Netaji Nagar. The nearest metro station to this cafe is Bikaji Kama Place, which is on Pink Line. Cozy Box cafe कॉम्प्लेक्स के अंदर है जिसका नाम है वन गोल्डन माइल, और ये बीकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन के जस्ट साथ में ही है। वन गोल्डन माइल के अंदर टोटल 3 कैफेज हैं, एक चीका डेली, नोशे एंड कोजी बॉक्स, जो कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये हमें सबसे बेस्ट कैफे लगता है इस कॉम्प्लेक्स का। अब अगर हम आपको इसका एम्बियंस दिखाएं तो भाई ये इतना ज्यादा बड़ा कैफे बना हुआ है ना, मतलब सीरियसली आप घूमते घूमते थक जाओगे, बट ये कैफे खत्म नहीं होने वाला। मतलब यहाँ की एंट्रेंस ही आप देखोगे ना, तो इन्होंने एंट्रेंस पे एक गेट बनाया है। हम एक्चुअली फरवरी में गए थे, तो आई डोंट नो वो मंथ ऑफ लव की वजह से था या फिर ये हमेशा रहता है, बट ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। हमने तो यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे काफी सुंदर से फाउंटेन्स हैं, और इसके साथ में ही बेस्ट चीज ये है कि फाउंटेन के साथ में टेबल फॉर टूज हैं। तो यही आपको आइडिया दे रहे हैं कि यार ये परफेक्ट कपल कैफे इन दिल्ली है, रोमांटिक कैफे इन दिल्ली है। तो अगर आप डेट पे जाना चाहते हो, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाना चाहते हो, बॉयफ्रेंड के साथ जाना चाहते हो, तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट कैफे इन दिल्ली। ये वाला कैफे भी काफी सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, ये इनका मेन आउटडोर सेक्शन है। मेन आउटडोर सेक्शन भी 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो ये फाउंटेन के पास वाली सीटिंग है एक, इसके अलावा एक बार काउंटर के साथ वाली सीटिंग भी है। काफी कंफर्टेबल सीटिंग है, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, यहाँ पर सारी जो टेबल चेयर्स है ना, बहुत दूर दूर लगी हुई हैं, तो बिल्कुल आपको प्राइवेसी मिल जाती है। मतलब ऐसे कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं आता, या कोई अगर लोग कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपको उनकी बातें सुनाई दे रही हैं या आपकी बातें उनको सुनाई दे रही हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज लगी मुझे यहाँ पर। आई नो अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर स्प्रिंकलर्स होंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा पॉपुलर कैफे। अगर आपको आउटडोर प्रेफर नहीं करना है तो यहाँ पर इंडोर एरिया भी है। इंडोर और आउटडोर का कॉमन बार काउंटर है, तो अगर आपको कॉकटेल्स वगैरह लेनी है, हुक्कास लेने हैं, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। इंडोर कैफे देखे तो इंडोर में तो आपको एग्जैक्ट इस कैफे के नाम वाली वाइब भी मिलती है, जैसे इस कैफे के नाम में ही है कोजी बॉक्स, तो प्रॉपर कोजी वाइब आपको यहाँ पर मिलती है। और इतनी लग्जरी वाइब है ना यहाँ पर, मतलब यार इंडोर कैफे, चिल्ड एसी, आपको सीरियसली प्यार होने वाला है इस जगह से अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो। यहाँ पर कुछ स्टैचूज वगैरह भी इन्होंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा ना यहाँ पर इंडोर में एक प्राइवेट डाइनिंग रूम भी है, पीडीआर एरिया भी है। अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है या किसी चीज के लिए रिजर्वेशन करानी है, प्रॉपर प्राइवेसी चाहिए, तो ये पूरा एरिया आप रिजर्व करा सकते हैं। इनके ये वाले पीडीआर की पता है एक और खासियत है कि यहाँ पर आपको प्राइवेट बार काउंटर भी मिल जाता है। आपको अलग से बार काउंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपके लिए एक अलग से प्राइवेट बार काउंटर अवेलेबल है। और इस कैफे का एक और बहुत बड़ा हाईलाइट पता है क्या है, कि यहाँ पर आपको एक आउटडोर पीडीआर भी मिल जाता है। और मतलब वो तो ऐसा है ना, एकदम कैफे से बिल्कुल ही अलग बना हुआ है, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो इस कैफे का पार्ट है, बिल्कुल ही ऐसे खोपचे में जाके बना हुआ है। और ये इतना सुंदर बना हुआ है, अगर आपको आउटडोर में पार्टी थ्रो करनी है, कुछ यूनिक वाइब वाली पार्टी थ्रो करनी है, तो आप डेफिनेटली ये वाला एरिया अपने लिए रिजर्व करा सकते हो। ओवरऑल पूरे कैफे में यहाँ पर काफी सारे इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स हैं, और ये इतना बड़ा कैफे है तो यहाँ कहीं पर भी पिक्चर्स क्लिक कराओ, सुंदर आनी ही आनी है। फाउंटेन्स के पास भी इतनी सुंदर पिक्चर्स आती है ना,
तो मतलब आई फील दिस इज द बेस्ट कैफे इन साउथ दिल्ली। फूड की बात करें तो यहाँ पर आपको इनका एक पेशावरी पनीर टिक्का तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वो बेसिकली क्या होता है, पनीर का रोल होता है और उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग होती है, थोड़ा सा स्वीटिश टेस्ट होता है, बट इट्स सो डैम गुड, बाय गॉड। मतलब यहाँ जा रहे हो तो ये तो बिल्कुल भी मिस मत करना। नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ कैफे, this cafe is Grey and this is in Vasant Square Mall, Vasant Kunj. इसके लिए nearest metro station is Chhatarpur metro station which is on Yellow Line. ग्रे कैफे वसंत स्क्वायर मॉल के 3rd फ्लोर पे है। ये पूरा रूफटॉप कैफे है। सबसे पहले आपको रिसेप्शन देखने को मिलती है और उसके साथ से ही स्टेयर्स ऊपर जा रही है और ये स्टेयर्स भी इतनी ज़्यादा सुंदर बनी हुई है ना, इतनी एस्थेटिक है। यहाँ पर भी पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं। आप जब मेन रूफटॉप कैफे के अंदर एंटर होते हैं, भाई इसका तो अलग ही लेवल है। इतना सुंदर सा वुडन चैंडलियर लगा हुआ है ऊपर और ना एंट्रेंस में इन्होंने कुछ ऐसे डोम सा बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल ही यूनिक वाइब देता है। बहुत लग्जरी वाइब आपको यहाँ पर आकर मिलती है और एंट्रेंस के जस्ट सामने लगा हुआ है ग्रे, जो कि कैफे का नाम है। और नीचे इन्होंने कुछ अच्छी सी ऐसे पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए ना सीट सी बनाई है बहुत अलग टाइप की, तो यहाँ पर बैठकर पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा सकते हैं। ये पूरा कैफे आप देखोगे ना थोड़ा से वाइट से कलर का है, एकदम बीच वाइब्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। इनका इनफैक्ट अगर आप बार काउंटर भी देखो, वो भी कुछ ऐसे वेवी फॉर्मेट में बना हुआ है, तो प्रॉपर ऐसे आपको ना अलग ही लेवल की वाइब यहाँ पर आती है। स्काईलाइन इतनी सुंदर यहाँ से देखने को मिलती है। और यहाँ पर एक जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना, वो ये है इनका कबाना। ऐसा कबाना आपने कहीं पे नहीं देखा होगा। बहुत सारे कबानास हमने भी आपको दिखाया, आपने खुद भी देखे होंगे कैफेज में, बट ऐसा कबाना नहीं देखा होगा, क्योंकि ये कबाना वैसे तो सिर्फ टेबल फॉर 4 ही है इसके अंदर, बट ये ना पूरा ग्लास का बना हुआ है। बहुत छोटा सा है बट बहुत क्यूट है। ऊपर एक वुडन चैंडलियर काइंड ऑफ भी लगा हुआ है, तो ये अगर आप डेट पे आना चाहते हो तो ये रिजर्व करा सकते हो। मतलब कपल प्राइवेसी कैफे इन दिल्ली ढूंढ रहे हो कोई, तो ये पूरा ऐसे बिल्कुल प्राइवेट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाती है इस कबाना के अंदर। ओवरऑल भी ये पूरा कैफे सेक्शंस में डिवाइडेड है, जैसे कुछ बालकनी सीटिंग्स हैं, कुछ फाउंटेन के आसपास वाली सीटिंग है, बार काउंटर के आसपास सीटिंग्स हैं, तो मतलब अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं यहाँ पर सीटिंग्स के। एंड नाउ हियर कम्स द स्टार अट्रैक्शन ऑफ दिस कैफे, जो कि है ये स्कल्पचर। ये ना पता नहीं कुछ एब्स्ट्रैक्ट सा बना हुआ है, बट यहाँ पर पिक्चर्स इतनी सुंदर आती है ना। पूरे कैफे का हाईलाइट यही है। यहाँ पर इतनी भीड़ लगी होती है पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने के लिए, और बहुत ही सही जगह है ये ना। पूरा कैफे आप देखोगे, अगर आप रूफटॉप कैफे इन दिल्ली ढूंढ रहे हो तो ये वाला कैफे तो आपको डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। वसंत कुंज आपको पता ही है रॉ सिटी के पास ही पड़ता है, तो यहाँ पर फ्लाइट्स भी आपको जाती हुई काफी सारी दिखती है, एयरप्लेन्स, और हर थोड़ी देर में मतलब आप देखोगे ना ऊपर आवाज आ रही होती है एरोप्लेन जा रहा है। ग्रे कैफे मेरे से पर्सनली बहुत ज्यादा क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। यहाँ पर केक्स वगैरह तो अवेलेबल नहीं है, बट आप जोमेटो वगैरह से ऑर्डर करके यहाँ पर मंगवा सकते हो। तो हमने जोमेटो से ही ऑर्डर करके मंगवाया था। छोटे छोटे से जो वाटरफॉल्स हैं उसके साथ वाली हमने टेबल फॉर 2 ली थी, और इतना रोमांटिक मोमेंट लग रहा था वो। केक कटिंग, पीछे स्कल्पचर, ब्यूटीफुल सी स्काईलाइन, ओ माय गॉड। मतलब आई फील दिस इज अ परफेक्ट बर्थडे सेलिब्रेशन प्लेस इन दिल्ली। फूड की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आपको एक लाइव किचन मिल जाता है। मतलब वो बेसिकली जो किचन है ना, वो बाहर ग्लास से ही कवर्ड है, तो आप प्रॉपर देख सकते हो अंदर क्या क्या फूड प्रिपेयर हो रहा है। तो इन अ वे फूड आपके सामने ही प्रिपेयर होता है। तो वन थिंग दैट यू मस्ट ट्राई हियर इज देयर प्रिमेवेरा पिज्जा। ये तो भाई वेजीज से ओवरलोडेड, सो मच चीजी और इतना जूसी है ना पिज्जा, मतलब बिल्कुल भी आपको मिस करना ही नहीं चाहिए। इसके अंदर बेल पेपर्स, मशरूम्स, ब्रोकली, जुकीनी, सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं, यू नेम इट एंड इट्स देयर। बहुत कलरफुल सा पिज्जा है एंड खाने में भी इक्वली टेस्टी है। एंड नाउ the last cafe of this video is Rustic. This is again in Sri Aurobindo Marg, Hoskas, and the nearest metro station is Hoskas metro station, which is on Magenta line and Yellow line. Rustic Cafe भी Hoskas metro station से just walking distance पे ही है। 1022 के साथ में ये कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है Essex Farms। उसके अंदर जैसे आप अंडर होते हैं, बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा रस्टिक कैफे। ये कैफे स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये है टेडी बियर कैफे इन दिल्ली। तो मतलब अगर आप टेडी कैफे इन दिल्ली ढूंढ रहे हो
तो आप यहाँ पर डेफ़िनेटली आ सकते हो, क्योंकि जैसे आप इस कैफ़े के अंदर आते हो, आपको हर टेबल पर एक बहुत बड़ा-सा टेडी बियर बैठा हुआ दिखता है, मतलब हर सीट पे। तो बेसिकली आप टेडी बियर्स के साथ बैठकर खाना खा सकते हो। ये आपको 2 सेक्शंस में डिवाइडेड मिल जाता है, एक आउटडोर कैफ़े है और एक इंडोर कैफ़े है। और आउटडोर में ना एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है ना, वो है इनका एक बीच में इन्होंने कुछ वॉटरफॉल काइंड ऑफ बनाया हुआ है। मतलब बेसिकली चारों साइड पे सीटिंग है और बीच में ये है एक इनका सेंटर अट्रैक्शन, जो कि मतलब बेसिकली वॉटरफॉल ही है, बट ये ना ओकेजन्स के हिसाब से इसको डेकोर कर देते हैं। तो जैसे हम क्रिसमस के आसपास गए थे, तो इन्होंने क्रिसमस के हिसाब से इसको डेकोर किया हुआ था। तो आप देख रहे हो कि किसी भी ओकेजन पे आप जाओ तो आपको इस तरह का कुछ डेकोर मिलने वाला है यहाँ पर। और ये तो इतना सुंदर लगता है ना। और टेडी बियर्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो, यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। ओवरऑल आई फील दिस इज़ अ वेरी एस्थेटिक कैफ़े इन दिल्ली। कुछ क्यूट कैफ़े इन दिल्ली ढूंढ रहे हो, बेस्ट कैफ़े इन साउथ दिल्ली ढूंढ रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाने के लिए, तो यहाँ पर ज़रूर लेके आना, बिकॉज यू नो गर्ल्स आर ऑब्सेस्ड विद टेडी बियर्स एंड ऑल। बहुत सारे कलरफुल से टेडी बियर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, ग्रीन, येलो, पिंक, सारे कलर्स के ही हैं इन अ वे। और इसकी ना नाइट वाइब भी इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है। रात को तो मतलब ऐसा हो जाता है, ये बिल्कुल चेंज ही हो जाता है, लाइटें इतनी ज़्यादा जल जाती हैं। और ऊपर ना इन्होंने कुछ रेड कलर की, कुछ कलरफुल सी ना ऐसे बहुत छोटी सी लाइट्स लगाई हुई है, जो आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग देती है जैसे आप तारों के नीचे बैठकर खाना खा रहे हो, मतलब लाइक डाइनिंग अंडर द स्टार्स। वो प्रॉपर ऐसा लगता है कि बिल्कुल पास में ही है स्टार्स आपके। तो बहुत ड्रीमी वाइब यहाँ पर आपको मिलती है रात के टाइम। अगर आप ड्रीमी डेट नाइट पे जाना चाहते हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है, साउथ दिल्ली में कैफ़े ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पर ज़रूर आओ। अगर आपको लग रहा है गर्मी हो रही है, इंडोर कुछ चाहिए, तो इंडोर भी अवेलेबल है यहाँ पर। और इनका बार काउंटर इंडोर में अवेलेबल है। इंडोर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, AC वेसी सब चिल्ड है यहाँ पर। और काफ़ी सारे इंस्टाग्रामेबल स्पॉट्स भी हैं यहाँ, जैसे एक ब्लॉसम ट्री बनाया हुआ है इन्होंने, शैंडलियर्स हैं। इंडोर की भी वाइब अच्छी है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो आउटडोर की बहुत तगड़ी लगी थी वाइब। एंड स्पेशली अगर आप क्रिसमस के टाइम पे जा रहे हो, तो आपको हद से ज़्यादा डेक्ड अप मिलने वाला है ये कैफ़े। यहाँ पर आपको एक लाइव पिज्ज़ा काउंटर भी मिल जाता है, जहाँ पर वुड फायर्ड पिज्ज़ाज बनते हैं। और यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इटालियन तो बेस्ट मिलेगा ही। इनफैक्ट यहाँ पर मिलता ही सिर्फ इटालियन और यूरोपियन है। रस्टिक कैफ़े की फूड की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर यूरोपियन, इटालियन ही अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ट्राई किया था पिज़्ज़ा, जो कि आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इनका प्रिमेवेरा पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है, काफ़ी बड़ा है, मोटी वेजिटेबल्स डली होती हैं और हर तरह की वेजिटेबल्स हैं इसके अंदर, तो ये तो आप ले ही सकते हो। उसके अलावा कुछ गार्लिक ब्रेड वगैरह लेनी है तो गार्लिक ब्रेड विद चीज़ ले सकते हो। उसके अंदर 5 पीसेज आते हैं, काफ़ी क्रिस्पी है। तो ये दोनों चीज़ें आई थिंक यू मस्ट ट्राई whenever you visit Rustic Cafe in Hoskas. So these were the top 5 best cafes in South Delhi for you. Now you let us know in the comment box how you like these cafes and which one is your favorite. Do subscribe to the channel, and if you like this video then do give it a thumbs up. Don't forget to share it with your friends with whom you want to visit these cafes. Now we'll see you in the next video. Till then, take care and bye-bye.